आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। किस तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। आपने पाइथन के अंदर वेरिएबल्स पढ़ा होगा, आपने सी के अंदर पढ़ा होगा, आपने जावा के अंदर पढ़ा होगा, आपने हर किसी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को ज़रूर पढ़ा होगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर रहता है, बट क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक index.html नाम से एक फ़ाइल बनाई है और एक मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है practice.js नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप नामकरण कुछ भी कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा है, index.html को और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको मैंने लिंक कर दिया। कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट टैग लिखा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर src एट्रीब्यूट लिखा, उसके अंदर मैंने अपनी फ़ाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, अब हमारा मेन काम जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। हमारी इस वीडियो का जो मुद्दा है वो है आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराना जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 कीवर्ड्स होते हैं भाई, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 कीवर्ड्स हैं हमारे पास। लेट है, वेर है, कॉन्स्ट है। इन 3 कीवर्ड्स की हेल्प से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इन 3 कीवर्ड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लेट की हेल्प से किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लेट लिखना है। देखो ये ब्लू भी हो गया, इसका मतलब ये एक कीवर्ड है। उसके बाद आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर 10 रख देना है। मतलब आपने एक्स को डिक्लेयर किया और लगे हाथ भाई आपने यहाँ पे 10 को असाइन भी कर दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं पहले इसको डिक्लेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद इसके अंदर मैं अपना डेटा रखना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो भाई, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिंपल सी एक बात बताई आपको कि लेट लिखना है। उसके बाद आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना है। उसके बाद उसके अंदर मैंने डेटा असाइन कर दिया 10। तो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, कंसोल करा रहा हूँ, क्योंकि जो पाइथन है हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर प्रिंट नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग होता है या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। और आपको क्या करना है पता है, आपको क्या करना है, यहाँ गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, पोर्ट 5500 की यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर क्लिक करना है और आपको अपना लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन नहीं है तो आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जाके आपको अपना लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका लाइव सर्वर स्टार्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और आपको फिर क्या करना है पता है, आपको फिर करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। आपको ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कंसोल वाला विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है पता है, या फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, इस जो विंडो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे वाइट स्क्रीन, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इंस्पेक्ट पे करोगे तब भी आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे कंसोल पे क्या आपका 10 यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है। ये किस फाइल से आ रहा है, practice.js से। आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरह से हम जो है हम यहाँ पे लेट कीवर्ड की हेल्प से कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उसमें किस तरह से वैल्यू कैसे उसमें असाइन करेंगे। यही काम मैं किससे कर सकता हूँ, वेर की हेल्प से कर सकता हूँ। यही काम मैं किससे करूँगा, वेर कीवर्ड की हेल्प से। कुछ नहीं करना, बस वही करना है, वेर। उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके अंदर मैंने डेटा रख दिया 10। इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ। तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, आपको अभी भी यहाँ पे 10 ही दिखाई देगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। तो देखो अभी भी आपको 10 ही दिखाई देगा। ठीक है, देखो 10 दिखाई दे रहा है। ओके, अब आप लोग कह रहे होंगे, अब आप लोग सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि जब जावास्क्रिप्ट वालों ने 3 कीवर्ड्स हमें दिए हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। ठीक है, जो आप डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर कीवर्ड की हेल्प से, तो हम उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक्स को एक बार डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद मैंने उसको उसके अंदर मैंने डेटा भी असाइन कर दिया है। मैं देखो सेम काम दोबारा करने जा रहा हूँ। मैं लिखूंगा वैर एक्स इक्वल टू 20 और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने पहले एक्स को डिक्लेयर कर दिया है, बट मैं दोबारा से एक्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ और साथ में मैं दोबारा से उसको री इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी।
तो देखना यहाँ से, देखो x की वैल्यू एक बार 10 आ रही है, एक बार x की वैल्यू 20 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो where कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसको आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो प्लस री इनिशियलाइज भी कर सकते हो। क्या ये काम मैं लेट के साथ कर सकता हूँ? देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा लेट x इक्वल टू 10। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने भाई एक बार x को डिक्लेयर कर दिया है लेकिन मैंने भांग खाई है, इसलिए मैं दोबारा से उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ लेट x, और वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, उस पर दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ 20। अब देखो यहाँ पे आपको एक रेड अंडरलाइन दिख रही होगी, खतरे का सिंबल दिख रहा होगा। पता है जावास्क्रिप्ट हमसे क्या कह रही है? भाई सुन, जब हम वेरिएबल लेट की हेल्प से डिक्लेयर करते हैं तो केवल एक ही बार डिक्लेयर करते हैं, उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करते हैं। हाँ, मैं आपको एक छूट देती हूँ, आप जो है उसको री इनिशियलाइज जरूर कर सकते हो। मतलब अगर आप एक बार डिक्लेयर कर चुके हो तो आप दोबारा डिक्लेयर तो कर नहीं सकते, लेकिन आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से, x इक्वल टू 20। और अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग x, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 20। ठीक है, देखो पहले 10 था, अब क्या हो गया 20। तो जो वैर था उसमें री डिक्लेयर भी कर सकते हो, री इनिशियलाइज भी कर सकते हो, लेकिन लेट के साथ केवल आप री इनिशियलाइज कर सकते हो, री डिक्लेयर वाला फीचर इसने काट दिया। अब बात करते हैं हम कॉन्स्ट में क्या है। ठीक है, कॉन्स्ट इनसे भी बड़ा तगड़ा खिलाड़ी है भाई। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे देखते हैं, आपने x को डिक्लेयर किया यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, क्या मैं इसको दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूँ? देखते हैं भाई, कॉन्स्ट x, देखो इसने भी अंडरलाइन दे दी। अगर आप इसके अंदर x को आप दोबारा से डिक्लेयर कर रहे हो और आप कोई दूसरा डेटा रख रहे हो तो देखना यहाँ पे क्या होगा। देखो CLG और यहाँ पे करूँगा मैं x, तो आपको एरर देखने को मिलेगा। देखो x हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो आप x, भैया सुनो, जो आप x को डिक्लेयर कर रहे हो ना यहाँ पे दोबारा से, ये डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो देखो वैर में हम री डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट में नहीं कर सकते और कॉन्स्ट में भी नहीं कर सकते। लेकिन लेट हमसे कहता है कि आप री इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट हमसे कहता है आप री इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को मैं 20 करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखना क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग x, देखना यहाँ से क्या होगा भाई। देखना यहाँ पे एरर आएगी, पक्का एरर आने वाली है भाई, एरर पक्का आने वाली है। क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, एरर आ रही है। इसका मतलब ये है कि भैया कॉन्स्ट ने आपसे आपका वो वाला अधिकार भी छीन लिया। कौन सा अधिकार? री इनिशियलाइज वाला। आपको समझ में आया होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एक और डिफरेंस है, मतलब एक बहुत अच्छी सी चीज़ है। सपोज करिए आपने क्या करा, आपने क्या किया पता है, आपने क्या किया, केवल x को डिक्लेयर किया। आपने क्या किया, केवल x को डिक्लेयर किया, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने केवल x को डिक्लेयर किया यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, तो क्या होगा, तो भी आपको एरर मिलेगी। ये कहेगा कि भैया जो वेरिएबल आप कॉन्स्ट की हेल्प से डिक्लेयर करते हो उनको इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे इन दोनों के केस में, ठीक है, इन दोनों के केस में, तो यहाँ पे आप केवल डिक्लेयर करते हो और कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो कोई एरर नहीं आएगी, उसके अंदर अनडिफाइंड चला जाएगा। क्या चला जाएगा? अनडिफाइंड। मतलब ये कि अगर आपने x को डिक्लेयर कर दिया और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि x के अंदर क्या है तो आपको मिलेगा ठेंगा, आई मीन अनडिफाइंड। देखो यहाँ पे दिख रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड एक्चुअली एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आई होप आपको वेरिएबल से रिलेटेड सारी के सारी प्रॉब्लम्स, डाउट का आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को जरूर